हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और सबसे बड़ी शिकायत, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया सबके पास में है, सबके पास में स्मार्टफोन्स हैं और अब तो एआई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह भी हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है, पूरा ध्यान इस चीज़ पे है कि इंस्टाग्राम पे मेरी रील किसी ने पसंद कर ली है, फेसबुक पे मैंने कुछ आर्टिकल लिखा था, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कई कई कोरा के ऊपर हैं, और क्या क्या चल रहा है आजकल। ट्विटर एक्स हो गया अब तो, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर कुछ देख लेते हैं, ठीक है, एक काम की चीज देख ली और फिर नीचे देख रहे हैं कि शॉर्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग सा है। एक तो आजकल थंबनेल भी थोड़े से इंटरेस्टिंग से आने लग गए, ठीक है। तो अभी इस बीमारी, और मेरी नजर में ये बीमारी है। क्यों है ये बीमारी? क्योंकि ये आपको आपके मेन काम से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, राइट। तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड किया जाए, बहुत ही बेसिक लेकिन मेहनत करने वाला वीडियो है, ठीक है। ये आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप्स मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर तो क्या ही कोशिश कर रहे हैं अपन यहाँ पे, राइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं मान के चल रही हूं कि इस साल एग्जाम होगा, और अगर इस साल एग्जाम होगा तो फिर नोटिफिकेशन आएगा, और अगर नोटिफिकेशन आ गया है या आएगा तो आप पढ़ाई करेंगे, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपको करने हैं मॉक टेस्ट। बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। और ये सिर्फ आरएएस की बात नहीं है, ये किसी भी, इनफैक्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है। जब स्कूल में छोटे थे और एनसीईआरटी आरबीआई जिस भी बुक से आप पढ़े हुए हैं, स्कूल आपने स्कूलिंग करी हुई है, हर चैप्टर के बाद में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, राइट। वो क्यों दिए होते हैं? ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। वो क्वेश्चंस होते हैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, और अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आप एग्जाम में लिखोगे कैसे? ठीक है, चलो प्री एग्जाम तो क्या है, वो तो वो है, क्या कहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको एग्जैक्ट कुछ चीज नहीं भी बाई चांस किसी चीज टॉपिक के ऊपर पता है, तो आप उसको एटलीस्ट ट्रायल एंड एरर लगा दोगे भैया। लेकिन मेंस में क्या करोगे? लिखना तो पड़ेगा ना, राइट। तो मेरे पास में ऑफर है, मेरे पास में दो पासेस हैं यहाँ पे, यू कैन सी देम। अगर सिर्फ प्री एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू बेस्ड, तो मेरे पास में प्री एग्जाम के लिए भी पास अवेलेबल है, ओनली फॉर 399 रुपीज। अनलिमिटेड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज भी हैं और मिक्स टेस्ट भी हैं, इजी भी हैं, डिफिकल्ट के लेवल तक भी हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दो। लेकिन मैम मेरे को सिर्फ यही नहीं चाहिए, मेरे को तो मेंस की भी प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग मेरी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, तभी तो मेरे चांसेस बढ़ेंगे आरएस बनने के। ब्रिलियंट प्लान। तो फिर मेरे पास में उसके लिए भी ऑप्शन है, 799 रुपीज में प्री और मेंस दोनों के अनलिमिटेड टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं, मिक्स टेस्ट भी हैं और फॉर्मेटेड टेस्ट भी हैं, ठीक है। इनके ऊपर और आपको क्वेश्चंस कोई है, किसी टाइप की क्वेरी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करो, सबमिट कर दो, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। टीम आपसे खुद बात करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, उनका आंसर मिल जाएगा। इफ नॉट दैट, तो एक फोन नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो कॉल करो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर है, उस पर कॉल करोगे, आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया से, या किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन, आपके फ्रेंड्स ही आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कजन की शादी है, फ्रेंड्स बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, समथिंग, कुछ ना कुछ तो लाइफ में होता ही है, ठीक है। एक पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली और अपनी जॉब में बहुत सक्सेसफुल है, तो मॉम डैड बोलते हैं, तो फिर वो भी एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है। इनफैक्ट वो ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन दूर कैसे करना है? चलो डिस्ट्रैक्शन दूर करने के आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप, यू विल हैव टू बी अलोन। एंड व्हेन आई से अलोन, आई डू नॉट मीन आपको लोनली फील करना है, आपको लोनली फील नहीं करना है, आपको अकेले रहना है। अकेले में पढ़ाई होती है। ये जो ग्रुप स्टडी वाला जो मजाक है ना, वो मजाक होता है। ग्रुप स्टडी नहीं होती है, पढ़ाई अकेले ही होती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, आप अकेले ही करोगे। हाँ, आपकी हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आरएस ओनली पे कॉल करो, पूछो कि भाई मेरी ये क्वेरीज हैं, जैसे कि मैंने फोन नंबर का बताया, तो हम आपकी इतनी हेल्प कर देंगे कि भाई ये करना है आपको, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी द वन टू डू इट, राइट। करना फिर भी काम आपको ही है, पढ़ाई आप ही को करनी है, आंसर्स आप ही को तैयार करने हैं, स्टडी, आपके नोट्स बनाना, आपके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना आपको ही है। ये अकेले में ही होता है, राइट। पढ़ाई किसी के साथ में नहीं होती है। आज अपन तीनों मिलके आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तुम थोड़ी देर में ना गॉसिप करने लग जाओगे, ठीक है। तो यू विल हैव टू बी अलोन। अगर आप अलग अकेले अपनी स्पेस बना के एक स्टडी जोन नहीं क्रिएट करोगे, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, यू विल हैव टू गिव योरसेल्फ सम काइंड ऑफ ब्रेक। किस टाइप के ब्रेक की बात मान बोल रही हूं मैं यहाँ पे? ये कौन सा ब्रेक है जो मैं बोल रही हूँ? ये ब्रेक है पढ़ाई की थकावट का, ठीक है। लेकिन पढ़ाई तो ईमानदारी से करनी है।
अगर मान लेते हैं कि आपने 3 घंटे एक टॉपिक लिया और आपने यूँ सोचा कि ठीक है मेरा आज का ये टारगेट है, मुझे सिलेबस का ये पोर्शन आज के दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो रहा है, डिफिकल्ट टॉपिक्स थे, आपको बार बार पढ़ाई करनी पड़ रही है, मेंटली थक रहे हो, फिजिकली थक रहे हो, इमोशनली थक रहे हो, देन गिव योर सेल्फ ब्रेक। बट इस ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाके रील्स स्क्रॉल करने लग जाओ, फिर वो गए आपके 2 घंटे और आपको पता भी नहीं चलेगा। गिव योर सेल्फ ब्रेक एज इन जाओ बाहर वॉक पे चले जाओ, मॉम डैड के साथ में टाइम स्पेंड करो, थोड़ी देर टीवी देख लिया, कोई म्यूजिक सुन लिया, मे बी यू गो आउट फॉर अ रन। अब ठीक है, अब तो गर्मियां आ गई तो वेयर विल यू गो आउट फॉर अ रन, बट अगर अर्ली मॉर्निंग की बात है या लेट इवनिंग की बात है देन यस यू कैन डू दैट। कोई आपकी कोई हॉबी है, लाइक यू लाइक टू पेंट, यू लाइक टू मे बी डांस, डू दैट। सोशल मीडिया से तो फिर भी दूर ही रहना है, ठीक है। व्हेन यू गिव योरसेल्फ ब्रेक, फिर भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाओगे तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो फिर ब्रेक नहीं होगा, वो फिर आपका सारा का सारा पढ़ाई का टाइम खा जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज सेट डेली गोल्स। ये जो डेली गोल्स हैं ये वो गोल्स हैं जो आपको रोज अचीव करने हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैम मैंने महीने का एक टारगेट लिया था, या फिर मैंने इस सब्जेक्ट का टारगेट लिया था, या मैंने इतने घंटों का टारगेट लिया था, इतने आवर्स मुझे पढ़ना है रोज का, मैंने ये टारगेट लिया था, देन देयर इज अ बिग चांस कि आप उस टारगेट को कंप्लीट करने में फेल हो जाओगे। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। माइंड एक ऐसी चीज है, माइंड को और खुद को अलग अलग एंटिटी की तरह देखो, ठीक है ना। यू कैन ट्रेन योर माइंड जस्ट लाइक यू कैन ट्रेन योर पेट्स, ओके। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, लेकिन माइंड तो बहुत तेज है, वो तो बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा शातिर है, वो आपसे ट्रेनिंग क्यों ले लेगा आसानी से। माइंड जोर खाने में या मेहनत करने में चोरी करता है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, ये आपकी गलती नहीं है। हमें मेहनत करने में परेशानी है, हमें मेहनत करनी नहीं है, हमें ना आराम से बैठ के मिल जाए, क्या हुआ थोड़ा बहुत मैंने हाथ पैर मार लिया तो, बट दैट्स इट। आपको ये चीज अवॉइड करनी है, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको अपने ब्रेन को डेली छोटे छोटे टारगेट्स देने पड़ेंगे। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स दोगे तो उन छोटे छोटे टारगेट्स को जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे, जैसे जैसे उन टारगेट्स को, उन गोल्स को आप अचीव करोगे, तो आपको छोटा छोटा ना डोपामिन शूट मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, अरे वाह मैंने ये कर लिया। जब आपको वो खुशी मिलेगी ना तो फिर आपका माइंड और मोटिवेट होगा दूसरा जो छोटा सा आपने टारगेट सेट किया है उसको भी अचीव करने का, और ये आपको बहुत बड़ी हेल्प करेंगे अपने डेली गोल्स को कंप्लीट करने में। अगर आप डेली गोल्स नहीं लेते हो, और मैं वो डेली गोल्स नहीं बोल रही कि मैंने 6 घंटे या 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया था और मैंने पूरा कर लिया, नहीं, वो बहुत टायरिंग होता है, वो बहुत ज्यादा थकाने वाला होता है, इट्स वेरी टायरिंग। आई वुड रादर यू अवॉइड दैट प्लान। सिंपल सी चीज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सब्जेक्ट की बात करूं, जो सब्जेक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करी। ज्योग्राफी में आपके पास में फिजिकल ज्योग्राफी है, राइट, फिजियोग्राफी है। जब आपके पास में फिजियोग्राफी है तो आपको 3 तरीके से फिजियोग्राफी को पढ़ना है। एक तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में पढ़ना है, आपको इंडिया का पढ़ना है, और आपको राजस्थान का पढ़ना है। अगर आपने नई नई पढ़ाई शुरू करी है तो इनमें से जो सबसे इजी लगता है ना आपको कि ये तो मेरे को आता है, या फिर जिसके अंदर सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं या सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर एक ऐसा टॉपिक जो बहुत फ्रीक्वेंटली हर साल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसको पकड़ लो। क्योंकि आपको उसके बारे में ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है, तो जब उसको पढ़ोगे तो उसको जल्दी पढ़ पाओगे, आपका डेली गोल आप जल्दी अचीव कर पाओगे, ब्रेन खुश हो जाएगा, आपका माइंड एक तरह से मेलो डाउन हो जाएगा, काम हो जाएगा कि ठीक है मेरे को कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, मैं आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर वो आप और पढ़ाई कर पाओगे। कुछ भी उठाओ, कोई भी टॉपिक। अब ऐसा मत करना कि मैम रोज का एक ही टॉपिक, तो फिर तो हो गया 2 साल तक पढ़ते ही रहोगे, ठीक है, नहीं, आपको डेली गोल्स को भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा। 2 घंटे के लिए हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक उठा लो, 3 घंटे के लिए इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक उठा लो, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। आपको हाँ, डेली गोल्स में एक चीज और, प्लीज डू नॉट अवॉइड मैथ एंड रीजनिंग। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को अवॉइड कर रहे हो तो डेली गोल्स नहीं पूरे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उसके आंसर सही आने लग जाते हैं, तो वो अपने आप में एक अलग टाइप का मोटिवेशन होता है, वो बहुत खुश करेगा आपको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन, बिल्कुल 2 से 3 लाइनों का कैलकुलेशन और आपका आंसर सही, और वो कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो डेली गोल्स में थोड़ा बहुत स्पेस अपनी डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, और क्या आते हैं वो बार ग्राफ आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं, वेन डायग्राम्स आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं, प्रोबेबिलिटी आती है, परसेंटेज कैलकुलेशंस आते हैं, फैमिली रिलेशंस आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं, एरिया आता है सर्किल का, रोम्बस का, इन सब चीजों का थोड़ा बहुत इनको भी टाइम दोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और लास्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ, डोंट कॉल, राइट,
लास्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ, गो ऑफ ग्रिड। ये अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव अकाउंट्स हैं तो उनको डिसेबल कर दो। ये बहुत मुश्किल है मैम, व्हाट द हेल इज दैट, ये बहुत मुश्किल है, राइट है ना, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिलीट योर अकाउंट, अगर वो नहीं हो रहा है कि मैम मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं जो स्कूल टाइम में मेरे साथ थे, कई सालों से मैंने उनको देखा नहीं है, हमने बातचीत नहीं करी, आमने सामने बैठ के वी हैव नॉट मेट, मैं उनको खोना नहीं चाहता या नहीं चाहती, आई अंडरस्टैंड योर इमोशन, लेकिन एग्जाम पास करना आई थिंक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि दोस्तों से के साथ में एक इवनिंग आउट करने का, राइट है ना, नहीं है क्या? मतलब आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है? आपको अपना फ्यूचर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या दोस्तों के साथ में एक नाइट आउट करने का ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि डिलीट ही कर दो, पर अगर डिलीट नहीं होता है तो डीएक्टिवेट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, परमानेंट नोटिफिकेशन ऑफ, ठीक है ना? मुझे नोटिफिकेशन चाहिए ना इंस्टाग्राम का, ना एक्स का, ना थ्रेड्स का, ना फेसबुक का, और जो भी है स्नैपचैट है, कोरा है, जो भी है, टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस, ठीक है? गेट ऑफ द ग्रिड। ऑफ द ग्रिड से मेरा पर्सनली मतलब यही है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिल्कुल डिलीट कर दो, एज अ गेस्ट सोशल मीडिया पे जाओ, जो भी न्यूज वगैरह आपको मिल रही है दैट इज मोर देन इनफ, अपने अकाउंट्स वगैरह डिलीट कर दो, बट अगर डिलीट नहीं होता है तो एटलीस्ट डीएक्टिवेट कर दो और नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अगर डीएक्टिवेट करके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दोगे तो आपके डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, जो आपके नोटिफिकेशंस आपको पॉप कर करके डिस्टर्ब करते हैं, वो बहुत बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, और अगर वो मिनिमाइज हो जाएंगे तो आप ही की मदद होगी, ठीक है? तो मेरी तरफ से इतना ही, ये 4 काम आप करोगे, ये स्पेशली दिस एंड दिस, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और इसके साथ साथ प्लीज मॉक टेस्ट जरूर दो। अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। अगर क्वेश्चंस का ही नहीं पता होगा तो उनको अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कहाँ से आएगी, राइट? तो मॉक टेस्ट दो, और मैं किसी और वीडियो में मिलती हूँ डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल, दिस वाज इंटरेस्टिंग। एक और चीज, इस चीज का ध्यान रखना, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जो कि इस फील्ड में नहीं होंगे, वो जॉब कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, कोई फॉरेन टूर पे जा रहा है, समवन इज गेटिंग मैरिड, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है? मैं आपको आपके फ्रेंड्स के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी और के अचीवमेंट्स देखते हो और आप पाते हो कि आप अभी भी अपनी स्टडी टेबल पे हो एंड यू आर इन योर मिड 20s एंड यू आर स्टिल नॉट डन विद अचीविंग व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव, तो फिर वो आपको डीमोटिवेट करता है, ठीक है? एक बहुत ही माइनर सा जेलसी फैक्टर भी आता है, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये नेगेटिव फीलिंग जो है वो बहुत डेंजरस हो सकती है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको करो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और मेथड यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड दैट इज वर्किंग फाइन, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ठीक है? बट पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ओके? मिनिमम 500 वैकेंसीज तो हैं ही, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने कैलेंडर में ही बताया था, इससे ज्यादा ही होंगी। जितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी कट ऑफ ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, लेकिन जितना डिले एग्जाम होता है कट ऑफ बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पढ़ाई करने का टाइम ज्यादा होता है। तो वी आर इन अ वेरी डेलिकेट पोजिशन राइट नाउ, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डिस्ट्रैक्शन ये सारे यही मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है? ये सारे फ्रेंड्स वापस आ जाएंगे घूम के जब पेपर में नाम आएगा तुम्हारा लिस्ट के अंदर, ओके? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और अपन किसी और सेशन में मिलते हैं। कोई भी क्वेरी होती है, कोई बात होती है, कुछ भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, वरना कॉल करो, गूगल फॉर्म भरो, एंड वील सी यू देयर, ओके? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।